हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी एक खूबसूरत ब्लाउज़ की कटिंग। देखिए, इस ब्लाउज़ का कमर 10 इंच, लंबाई 14 इंच, छाती रेखा 6 इंच, चेस्ट 11 इंच, पोट 5 इंच में 3 इंच का मैंने पोट के लिए और 2.5 इंच शोल्डर कट के लिए ड्रॉ किया है। इस ब्लाउज़ को शोल्डर कट ब्लाउज़ बोलते हैं। पीठ का जो पोर्शन हमें रखना है उसके लिए हमने 4 इंच कपड़ा लिया है और गोलाई से इसे ड्रॉ किया है। देखिए दोस्तों, इस ब्लाउज़ को कट शोल्डर ब्लाउज़ बोलते हैं। इसके कंधे पे 3 इंच का कपड़ा और साइड में 2.5 इंच कपड़ा रख के गोलाई से ड्रॉ किया जाता है। बैक पार्ट में मैंने जो गोल ड्रॉ किया है वहाँ आप चौका भी ड्रॉ कर सकते हैं। कंधे के पोर्शन में मैंने मार्क कर लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। यह है कपड़ा। इस कपड़े को भी 2 फोल्ड में रखना है। बैक पार्ट को बंद भाग में काटना है और शोल्डर पार्ट को खुले भाग में काटना है। अस्तर के चारों ओर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कटिंग करेंगे ताकि सिलाई करने में दिक्कत ना हो। इस तरह से हमारा कट शोल्डर ब्लाउज़ का बैक पार्ट का कटिंग हो जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट को हम अस्तर के साथ सिलेंगे। बैक पार्ट की जो गोलाई भाग है उसमें 2 सूता कपड़ा रख के गोलाई से सिलना है। इस पार्ट को हम पलट देंगे। ये पार्ट गोलाई में है, इसीलिए इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि अस्तर पलटते समय गलती ना हो या कोई रिंग्स ना आ जाए। परफेक्टली गोलाई पार्ट को पलट लेंगे। अब बाकी जो हिस्सा है उसे अस्तर के साथ स्टिच कर लेंगे। हमारा अस्तर और कपड़ा इस तरह से सिलेंगे ताकि कपड़े में कहीं सिकुड़न ना आ जाए। सिलाई बॉर्डर लाइन पे करेंगे। अस्तर को कपड़े के साथ स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट के निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये बैक पार्ट है। अगर हम बैक बटन बनाना होता तो इस बैक पार्ट का जो मिडिल पोर्शन है उसमें हम कटिंग करके बटन पट्टी हुक पट्टी लगा के बैक बटन भी बना सकते हैं, लेकिन इस ब्लाउज़ में फ्रंट बटन है इसीलिए बैक पार्ट को मैंने काटा नहीं। अस्तर को प्रॉपर्ली शेड करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे काट के निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट सेट हो जाता है। सामने का पार्ट चोली कट था, ये मैंने पहले से ही बना रखा है। इस चोली कट का जो शोल्डर पार्ट है उसके साथ बैक पार्ट का जो शोल्डर पार्ट है उसे स्टिच करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखिए बाजू में
जो मैचिंग कलर का कंट्रास्ट है वो है ऑरेंज। ऑरेंज कलर का कपड़ा ले रखा है। कपड़े को मैंने 3 इंच चौड़ा काटा है और लंबाई फ्रिल के अनुसार। इस कपड़े को मैं किस तरह से मोड़ रही हूँ इसे ध्यान से देखिएगा। इस तरह से मोड़ने से कपड़ा को पलटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इस कपड़े से हम बैक पार्ट में फ्रिल डालेंगे। ध्यान से देखिएगा मैंने कपड़े को किस तरह से फोल्ड किया है। बॉर्डर लाइन का जो कपड़ा है उसके बगल में साइड का कपड़ा रख के ऊपर से पलट दिए हैं। इससे दोनों कपड़ा जो है वो आपस में सिल गया है। इस कपड़े से बैक पार्ट में जो गोलाई पार्ट है उस पे हम फ्रिल डालेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई पूरा इक्वल होना चाहिए, कहीं पतला और मोटा नहीं होना चाहिए। ये हमारा पट्टी तैयार है फ्रिल के लिए। अब देखिए सिला हुआ जो हिस्सा था उसे नीचे की ओर रख के इस गोलाई पार्ट में हम प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स को इक्वल साइज का डालना है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के हमें धीरे धीरे प्लीट्स को बनानी है। आप चाहो तो पहले प्लीट्स को तैयार करके भी लगा सकते हो, लेकिन यह गोलाई पार्ट है इसीलिए प्लीट्स को डायरेक्ट लगाना ही सही रहता है। प्लीट्स का जो चौड़ाई हो वो चारों तरफ इक्वल ही करना है। छोटा या बड़ा प्लीट्स करने से लुक ख़राब हो जाएगी, इसीलिए प्लीट्स देते टाइम ध्यान से दीजिएगा। हम चाहें तो इस जगह पे कोई रेडीमेड फ्रिल लेस भी लगा सकते हैं या नॉर्मल भी कोई लेस से यहाँ डेकोर कर सकते हैं। हमारा साड़ी का जो कलर है उसमें ऑरेंज कलर का कंट्रास्ट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर के कपड़े का पट्टी बना के ये फ्रिल डाला है। अब इस प्लीट्स का जो बॉर्डर लाइन है इसे डेकोर करने के लिए हम लेस का यूज़ करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा गला तैयार है। अब इसके ऊपर पार्ट पे लेस से डेकोरेशन करेंगे। जो भी लेस आपके पास अवेलेबल हो या जो लेस साड़ी के साथ मैच करता हो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ गोल्डन कलर का लेस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि साड़ी के पाड़ में गोल्डन कलर का कंट्रास्ट है। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत से ये गला उभर के आया है। अब ये सोल्जर कार्ड का जो दोनों पार्ट है, पहले इस दोनों पार्ट के अस्तर को मैं कपड़े के साथ पेस्ट करूँगी। पेस्ट करते समय ध्यान रखना है जिस पार्ट में मैंने निशान लगा कर रखा है उस पार्ट को कंधे के ऊपर ही रखनी है। पहले अस्तर को कपड़े के साथ सिल लेना है। ये मैंने शोल्डर कट को कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है। अब
दिखाऊंगी इसका लुक किस तरह से हमें स्टैंड करना है। जिधर 2.5 इंच कटिंग था उसे मैंने बैक पार्ट पे रखा है और 3 इंच के पार्ट को ऊपर किया। लेकिन इसके साथ इसे लगाने से पहले सामने के पार्ट के साथ कंधा को जोड़ लेंगे। कंधा जोड़ के बैक पार्ट को तैयार करने से इजी भी होता है और लुक भी खूबसूरत आता है। जैसे कि ये है कंधा पार्ट, इसके साथ मैंने ये सामने के पार्ट को इस तरह से रखा है और दूसरे सामने पार्ट को इस तरह से कंधे के साथ रखा है। दोनों कंधे को जोड़ देंगे। इस तरह से कंधे को जोड़ के पाइपिंग करने से कंधे के ऊपर में जो पाइपिंग का जॉइंट्स है वो नज़र नहीं आएगी। हम लोग ज़्यादातर बैक पार्ट को कंप्लीट करने के बाद सामने पार्ट को पीछे के पार्ट से जोड़ते हैं, जो थोड़ा दिक्कत भी होता है और सामने के पार्ट और पीछे पार्ट का जो पाइपिंग पोर्शन होता है उसके जो जॉइंट है वो भी दिखता है। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी इस टाइप का सोल्जर कट ब्लाउज़ बनाएं तो सामने के पार्ट रेडी करके पीछे के पार्ट को पहले जोड़ लें, उसके बाद ही पाइपिंग करें। ये मैंने यहाँ रेडीमेड पाइपिंग का यूज़ किया है। इस रेडीमेड पाइपिंग को स्कर्ट शोल्डर के साथ स्टिच करके पाइपिंग के बॉर्डर लाइन पे ही सिलाई को चलाना है। जितना कपड़ा पाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है उतना ही कपड़ा मार्जिन में रखते हुए गोलाई से गले को सिलेंगे। आप चाहो तो उरे कपड़ा या कोई भी पाइपिंग पट्टी से गले में पाइपिंग लगा सकते हो। छोटे छोटे कट्स लगाए हैं गोलाई के पार्ट में, ताकि पाइपिंग जब पलटे तो वो परफेक्टली गोलाई में बैठ जाए। इस पार्ट में मेरा थोड़ा खुला पार्ट रह गया था जिसे मैंने फिर से सिल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो गोलाई पार्ट है इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि पाइपिंग को जब पलट के सिलेंगे तो गोलाई से पाइपिंग बैठ जाएगी। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम पाइपिंग करेंगे। उसके बाद इस जगह को इस तरह से स्टिच करेंगे। मैंने बैक पार्ट का जो खुला पोर्शन था उसमें इंटरलॉक कर लिया है, क्योंकि उसके ऊपर जब पाइपिंग पार्ट को सिलेंगे तो धागा और कपड़े का जो सिलाई है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इंटरलॉक पार्ट में जब इस पाइपिंग पार्ट को सिलेंगे तो इसमें मजबूती आएगी। ½ इंच कपड़ा मार्जिन में रखते हुए पाइपिंग पार्ट को बैक पार्ट के साथ सिल लेना है। सिलाई को ध्यान से करना है ताकि नीचे का कपड़ा छूट ना जाए। एंड पार्ट पे जो लॉक है उसे भी परफेक्टली लगाएंगे। अब पाइपिंग पोर्शन को एक चाप सिलाई रखते हुए गोलाई में सिल लेंगे। इससे पाइपिंग जो है वो खूबसूरती से निखर के आएगी। देखिए दोस्तों, ये एक साइड का जो कंधा पोर्शन है उसे मैंने बैक पार्ट के साथ जोड़ लिया है। अब दूसरी पार्ट में भी पाइपिंग लगाने के बाद जब हम जोड़ेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों साइड का जो गला है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कंधे से लेकर डिज़ाइन का जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर होना चाहिए।
इसीलिए कंधा से इस डिज़ाइन के डिस्टेंस को हम माप के पहले मार्क कर लेंगे। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ मेज़र करना, उस तरह से ही मेज़र करके इसे सेट करनी है। इस तरह से सिलाई करने से कंधा जो है वो परफेक्टली बैठता है और बैक का जो गला है वह छोटा बड़ा नहीं होता है, यानी दोनों साइड का जो कट शोल्डर है वो परफेक्टली आके सेट होती है। मेरा दोनों साइड का जो कट शोल्डर था वो इक्वल आया था, लेकिन आप देखिएगा स्टिच करते समय कभी कभी दोनों साइड का कंधा जो है वो अप डाउन हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। मैंने बैक पार्ट में टेकिंग लगाया है, नीचे की ओर पाइपिंग देके इसे डेकोर किया है और दोनों साइड का जो कट शोल्डर था उसमें भी लेस लगाया है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।